तो सबसे पहले 5 की बात की बड़ी स्टोरी। मध्य प्रदेश के 50,000 सरकारी कर्मचारी सैलरी क्यों नहीं ले रहे हैं? एमपी की सरकारी फाइलों के तहखाने में दबी एक कहानी सामने आई है, जो अगर सच निकली तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकता है। हालांकि प्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान इस संभावित गड़बड़ी को पहचानकर समय रहते एक बहुत बड़े खतरे को टालने की पहल की है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि इन भूत कर्मचारियों का रहस्य क्या है। देखिए अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 23 मई को ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे आहरण अधिकारी यानी डीडीओ को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। इसमें कहा गया है कि आईएफएमआईएस सिस्टम में ऐसे रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डाटा है जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से नहीं निकली। इनके कोड सक्रिय हैं, लेकिन मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तिथि आईएफएमआईएस में एंट्री नहीं हुई है। आईएफएमआईएस पोर्टल पर एग्जिट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वेतन नहीं निकाला जा रहा है। सवाल है वो कौन है जो सैलरी नहीं उठा रहे? अकाउंट्स कमिश्नर ने ये चिट्ठी इस चिंता में लिखी है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। 40,000 रेगुलर कर्मचारी, 10,000 अस्थायी कर्मचारी, 230 करोड़ रुपए की रुकी हुई तनख्वाह, 6,000 से ज्यादा डीडीओस अब रडार पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के कोड एक्टिव हैं, यानी वेतन किसी भी दिन निकाला जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रहस्यों पर से पर्दा जरूर उठेगा। एक सीनियर वित्त अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा, अगर किसी की तनख्वाह 6 महीने से नहीं निकली और वो एग्जिट भी नहीं हुआ तो ये सीधा शक पैदा करता है। और विभाग के पास अब जवाब देने के लिए 15 दिन का समय है। कौन इस लिस्ट में है, कौन काम पर है, ये पता करना है और ये भी जानना है कि कौन सिर्फ सैलरी में दर्ज है और असल में गायब। एनडीटीवी की टीम ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ास से सवाल किया। जैसे ही सवाल पूछा गया, मंत्री जी घबरा गए। चंद लफ्जों को बयां करने के लिए मंत्री जी ने जो फुर्सत निकाली उसे सुनना जरूरी है। लेकिन ऐसे 50,000 कर्मचारी सर जिन्होंने अभी अपनी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिल सकती है चीजें। अब ये सब प्रक्रिया जो भी होती है वो नियमानुसार होती है, सारी प्रक्रिया कुल मिलाकर के। तो ये जो लोग अभी अपनी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो इससे कहीं वो मैटर नहीं करता है? वो उनका अलग मामला चल रहा है कुछ? जो भी होगा वो नियम प्रक्रिया से होगा, है ना, नियम से होगा जो भी होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कमाल है, इतने गंभीर मामले में भी जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। अगर हर घोटाले का जवाब ठीक है से दिया जाए तो फिर सीएजी की रिपोर्ट्स का क्या मतलब? दरअसल ये सिर्फ सैलरी रुकने का मामला नहीं है। अगर इन 50,000 में से कुछ भी कर्मचारी भूत कर्मचारी निकले तो सवाल उठता है कि आखिर इस सिस्टम को चला कौन रहा है? क्या सैलरी बैकडेट में निकाली जा सकती है? क्या 230 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पहले से दबा है?